फिर हमें उस टाइम डिफ़िकल्टी आती है। बट गवर्नमेंट अगर कर रही है, अच्छी बात है कर रही है, बट उन्हें करना चाहिए, कुछ और रास्ते भी निकालने चाहिए कि हम इसका एक छोटा रूट ढूंढ सकें कि जहाँ पर हमने जाना है। ऐसे तो हम कभी फ्री बैठे ही नहीं है, तो हमारे पास कस्टमर काफ़ी अच्छा रहता है, बट ड्यू टू दिस हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। कस्टमर आ नहीं रहा है। लोन लिया हुआ है, किस कहाँ से निकालेंगे? ये रोड सारा बंद किया हुआ है। सारी दुकानें ग्राहक खड़ा है, किसी को कोई कस्टमर कहीं कोई ग्राहक नहीं है। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज की बात जनहितैषी के साथ मैं आज आपको लेके आई हूँ लुधियाना की वो एंट्रेंस पॉइंट पे, जहाँ वेस्ट जोन में हमें एंटर करने के लिए 3 रास्ते मिले हैं। 3 रास्ते और कंस्ट्रक्शन के कारण जो प्रभावित हो रहे हैं। 2020 जो साल था कोविड के दौर में निकल गया। कोविड के दौर में जहां लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, अब 2021 का इंतज़ार है कि खुशियाँ भरा लेकर आए। और 2021 साल जैसे लोगों को ये उम्मीद है कि 2021 अच्छा हो, सभी दुआएं मांग रहे हैं, विशेष एक दूसरे के लिए दे रहे हैं, उसी तरह से ये सबको पता है कि पंजाब में 2021 में चुनाव होने वाले हैं। जिसे देखते हुए आनन फानन में सभी पार्टियों की तरफ से विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। अब पंजाब सरकार की तरफ से डेवलपमेंट तो शुरू कर दी गई है, तो उसके कारण ये हम देख सकते हैं कि वेस्ट जोन के ये जो तीनों रास्ते हैं प्रभावित हो रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि पहले आपको ये जो रास्ते इधर से जाते हैं, फिरोजपुर रोड की तरफ जाते हैं, जो जोन डी की तरफ जाते हैं, ये तीनों रास्ते आपको दिखाएं और ये दिखाएं कि कंस्ट्रक्शन के कारण किस तरह से ट्रैफिक प्रभावित हो रही है और किस तरह से लोगों को मुश्किलें पेश आ रही है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से बाईपास सर्जरी तो कर दी गई है, लेकिन हार्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, इस पे ध्यान दिया गया है या नहीं, और किस तरह से वर्क कर रहा है बाकायदा हम यहाँ पे खड़ के देखते हैं कि किस तरह से प्रोसीजर चल रहा है और लोगों को अभी क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं और इसका क्या असर आम पब्लिक पे पड़ रहा है और क्या असर राष्ट्रीय जो आय है उस पर पड़ रहा है। क्योंकि जैसे कि देखिए, ट्रैफिक में अगर गाड़ियाँ खड़ेंगी पेट्रोल फूका जाएगा, लोगों की आय भी लग रही है, पेट्रोल में भी जो नुकसान लोगों को सहना पड़ रहा है, ऊपर से जो जेब से उनके पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है वो अलग है, और ऊपर से समय सबसे जो अहम होता है समय का भी जो जिस रास्ते को हम तय करने में 15-20 मिनट में हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक के कारण हमें 15-20 मिनट का आधा घंटा भी लग सकता है। तो समय भी कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हो रहा है, पते पे पहुंचने के लिए भी उन्हें देरी हो रही है। तो कई तरह की समस्याएं हैं जो लोगों को पेश आ रही हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात जो है, कोविड के बाद हर एक व्यापारी को ये उम्मीद थी कि अब दुकान खुल गई है, अब हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, जो बेपटरी हुई है अर्थव्यवस्था वो भी पटरी पे आएगी। तो ये जो रास्ता प्रभावित हो रहा है, इसके नीचे कई, जैसे कि हीरो बेकरी की अगर हम बात करें तो कई दुकानदार है, कई व्यापारी हैं जो वहाँ पे काम काज करते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक के कारण और जो कंस्ट्रक्शन के कारण उनका व्यापार, जो उनकी दिहाड़ी प्रभावित हो रही है, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस बाईपास सर्जरी का हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी पहले सोचते हैं कि बाईपास सर्जरी करेंगे तो किस तरह से इसका क्या असर होगा, और अभी हम भी चेक करते हैं कि इस प्रोसीजर का क्या असर है। हर तरफ मंत्री आशु की तरफ से बोर्ड तो लगा दिए गए हैं कि हमने तो भाई कंस्ट्रक्शन का काम करना है। हर कोई ये चाहता है कि विकास कार्य हो, लेकिन विकास कार्य के कारण कौन ये चाहेगा कि उनके रोज़ के जो काम है उस पर असर पड़े। मंत्री आशु की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन का काम तो इसी तरह से चलेगा और डाइवर्जन आप किसी भी तरह से कहीं भी जाएं और अपना रास्ता आप खुद बनाएं। जो आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे बोर्ड भी लगा दिए गए हैं लोगों को सूचित करने के लिए कि भाई ये रास्ता बंद है क्योंकि कंस्ट्रक्शन है। और लेकिन लोग अब जाएं कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है और लोग इसीलिए परेशान भी हैं। और आप देख सकते हैं कि अब लोगों में कहीं ना कहीं कश्मकश ये है कि कौन सा रास्ता अपनाएं, कहाँ से हम निकले, कौन सी जगह हमारे लिए सही होगी कि हम समय से हम अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के कारण जो जगह जगह पे बोर्ड भी लगे हुए हैं और लोग किस तरह से यहाँ पे निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और दिक्कत आनी तो लाजमी है, लेकिन फिर भी लोगों से पूछते हैं कि
क्या वो चाहते हैं, क्या दिक्कत अब उन्हें पेश आ रही है और इसका क्या कुछ असर उनकी लाइफ पे पड़ रहा है। ये जो वेस्ट जोन है, यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट है, ये तीनों रास्ते कंस्ट्रक्शन के कारण प्रभावित हो रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें अभी आ रही हैं आपको? ये टू व्हीलर के लिए इजी है कि यहाँ से निकल जाए, बस जो लोगों को पता नहीं लग पा रहा कि यहाँ पर काम चल रहा है। जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो फिर हमें उस टाइम डिफ़िकल्टी आती है। बट गवर्नमेंट अगर कर रही है, अच्छी बात है कर रही है, बट उन्हें करना चाहिए, कुछ और रास्ते भी निकालने चाहिए कि हम इसका एक छोटा रूट ढूंढ सकें कि जहाँ पर हमने जाना है। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि पता ही नहीं लग रहा लोगों को कि किस तरफ से जाएं, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं हमारे मन में यही सवाल उठ रहा है कि बस अपना रास्ता हम खुद बनाएं। तो अभी समय भी काफ़ी वेस्ट होता है कि हमें 15 मिनट पे जिस जगह पे पहुंचना होता है हम लेट भी हो रहे हैं। तो आपको क्या किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं आप? यही कि मेन प्रभावित तो वो लोग हो रहे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उनको बिल्कुल घूम के जाना पड़ता है। यहाँ पर जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी गलियाँ भी बिल्कुल छोटी हैं कि वहाँ से 4 व्हीलर गाड़ियाँ निकल नहीं सकती, चीज़ें नहीं निकल सकती। और अगर कोई बड़ा व्हीकल आ जाए, जैसे ट्रक आ जाए जो वहाँ से ईजिली आते रहते हैं वो पुल की तरफ से, तो वो अगर फंस जाते हैं तो यहाँ पर जाम लगता रहता है। और जिस दिन ये सब कुछ पहले दिन शुरू हुआ था तो वहाँ पर तो 3-3, 4-4 घंटे तक गाड़ियाँ निकल ही नहीं पाई थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये लोगों को आ रही है जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो आइए अंदर हम देखते हैं कि जो दुकानदार हैं वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं और जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने ही घर से, अपने ही आंगन से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता ले कि हम बाहर निकल जाए। और आपको मैं ये बोर्ड दिखा दूँ कि पूरी तरह से ये जो गली है पूरी ब्लॉक करके रखी हुई है। और इवन कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि जब ट्रक व्हीकल कोई भी 4 पहिया वाहन यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो काफ़ी ज़्यादा उसे मुश्किल आना भी लाजमी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी तंग ये जगह है जहाँ से लोग निकलने को मजबूर हैं और लोगों को लंबा रूट अपनाना ही पड़ रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन का वर्क इधर से चल रहा है तो इसके कारण आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभावित हो रहा है आपके? जैसे कि कोविड के बाद अभी काम शुरू हुआ है और सडनली इस तरह से ग्राहक का आना जाना भी इसी रास्ते से होता है, तो आपको किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे आप देख सकते हो, ऐसे तो हम कभी फ्री बैठे ही नहीं हैं, तो हमारे पास कस्टमर काफ़ी अच्छा रहता है। बट ड्यू टू दिस हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। कस्टमर आ नहीं रहा है अंदर, कोई हम ऐसे आते हैं ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं, तो इस चीज़ों की काफ़ी हमें प्रॉब्लम आ रही है। और ऊपर से ट्रैफिक बहुत जैम होता है। यहाँ पे देखिए कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इधर से आ रहा है कोई किधर से, कुछ नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है। बट ठीक है, गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया ठीक है, रोड्स कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, अच्छा लग रहा है। बट फिर भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए स्टैंड बाय कि हाँ, अगर 1 वे चला दिया जाए या ए वे कुछ तो इसका स्टैंड बाय सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। जैसे कि मंत्री आशु की तरफ से सीधा ये कह दिया गया है कि अपना रास्ता हम खुद ही बनाएं, क्योंकि जिस तरह से हमें अपने घर से निकलने के लिए मुश्किल आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अपना रास्ता तो देखो मुश्किल है ना, सभी तरफ से तो बंद किया हुआ है। अब कहाँ से कोई आए, देखो जिसने तो शिमलापुरी दुगरी से आना है तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। चलो जिसने आना है भारत नगर चौक से या इस तरफ से आना तो इजी है। बट जिन्होंने, मेरे काफ़ी सारे जो मेरे साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे इधर से आते हैं, दुगरी की तरफ से और शिमलापुरी की तरफ से आते हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। टाइम ज़्यादा लगता है और कस्टमर्स के लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि कहाँ वो सीधा आके यहाँ पे हमारी पार्किंग थी, यहाँ पे आके गाड़ियाँ रोक के अपना अंदर आ जाते हैं। अब कोई भी नहीं आ पा रहा है। 5-6 दिन से हम लगातार ऐसे ही फ्री बैठ के जा रहे हैं। काम में जैसे कोविड के बाद एक उम्मीद जागी थी कि अब काम बिल्कुल हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा था। कोविड में भी बहुत अच्छा चला है ड्यू टू कोविड, और उसके बाद भी काफ़ी अच्छा चला है। बट जब से ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, पहले तो इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया था सारा, मीन्स की खोदा हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं हमें। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अभी हमने बात की यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, जिन्हें व्यापार में उन्हें नुकसान भी सहना पड़ रहा है क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन के कारण। माना कि आगे हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसा भी क्या था कि रिपोर्ट कार्ड अपना दिखाने के लिए नेताओं को इस तरह से लाइफलाइन ही बंद करनी पड़ी, क्योंकि लोगों के काम काज अपने घर से, अपने आंगन से बाहर निकलने के लिए लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और कोविड के बाद भी कामकाज लोगों के शुरू हुए हैं और उसके बाद सडनली अब झटका ये दे दिया गया है कि व्यापारी भी परेशान नजर आ रहे हैं। और कामकाज कैसा चल रहा है अब कोविड के बाद? तो ठप है, काम तो है ही नहीं है। काम है नहीं है, गाड़ी कोई आती नहीं है जी, तो बंद करा देते हैं। रात को 9:30 बजे बंद कराते हैं, पुलिस वाले आते हैं, टन 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 की आवाज़ आती है, बंद करा देते हैं। किस तरह से गुजारा, किस तरह से चल रहा है? लोन लिया हुआ है, किस कहाँ से निकालेंगे? ये रोड सारा बंद किया हुआ है, तो क्या करें हम?
रोड इस तरह से बंद किया हुआ है, पहले बताया गया था कुछ नहीं बताया, अचानक से ही अपने आप ही कंस्ट्रक्शन के नाम कि पे? आपने अब बंद कर दिया, अब इधर से बंद, कुछ नहीं बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। जो कितने दुकानदार हैं सब मरे हुए हैं, कुछ बंद करके भाग गए हैं। वो देखो सामने फ्रूट वाली दुकानें बंद होगी, वो बंद हो गई है, वो चले गए। उन्होंने लोन लिया हुआ था, लोन नहीं है, केस नहीं निकली है, लॉकडाउन था, फिर उन्होंने इधर बंद कर दिया पूरा। फिर क्या करें, बंद करके चले गए बेचारे, अभी नौकरी कर रहे हैं, जी। दुकानदारी छोड़ के नौकरी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के कारण जो आसपास का ये जो इलाका है पूरी तरह से एक तरह से जेल में बंद है। हाँ, जेल में बंद। वो आगे जी। दुकानदार से पूछो, वो बताएंगे आपको कि क्या हाल है यहाँ। कितने दिनों से ऐसे मुश्किलों में आप रह रहे वो हैं? 3 महीने से मुश्किल चल रहा है, 4-5 महीने से मुश्किल है। जी अभी जो साल के ऊपर हो जाएगा इसको बढ़ने के जी। लिए, तो हौली काम चल रहा है, जी इतना तेजी से कि नहीं काम चल रहा है, जी। तो जहाँ मतलब जगह- काम तेजी से नहीं है। स्लो काम चल रहा है। देखो उधर से पड़ दिया, इधर से बंद कर दिया, कहाँ से गाड़ी आएगी? कंस्ट्रक्शन के नाम पे इस तरह से व्यापारियों को भी प्रभावित, हाँ, वेले हुए पड़े हैं। और ऊपर से ये जो काम है वो भी कछुआ चाल में चल रहा है। एक तरफ से सरकार की तरफ से दिखाया जा रहा है कि कभी ना कोई गाड़ी नहीं जा रही है, कार कहाँ से आएगी? कार वाले आते थे, खड़ी करते थे कार, खाना खाते जी। थे, अब कोई नहीं आते। जी 9:30 बजे पूरी दुकानें बंद कराते हैं, पुलिस वाले बंद करा देते हैं। जी 9:30 बजे नहीं कर देते हैं, कोई जी। अंदर कस्टमर नहीं बैठता। जी ये हाल है, तो क्या करें? 9 बजे काम शुरू होते हैं, होटल का रेस्टोरेंट का 9 बजे काम शुरू होता है, जी, तो जी। उसी टाइम रेस्टोरेंट में अंदर कोई बैठता नहीं है, लगाएंगे तो पुलिस वाले तंग भी करते हैं ना, इसलिए कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, कोई नहीं काम। इस तरह से भी देखिए कि किस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि कछुआ चाल में ये काम चल रहा है। ठीक है, बेशक आप सरकार ये दिखाना चाह रही है कि नहीं जी हम तो विकास कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है, हर किसी को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाना होगा। लेकिन रिपोर्ट कार्ड दिखाने का ये मतलब थोड़ी होता है कि जनता के लिए आप विकास कार्य करें, और जनता इस तरह से रो रही है, इस तरह से मुश्किलों का सामना कर रही है। तो आइए कुछ और दुकानदारों से बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि क्या कुछ असर, क्या कुछ वो सह रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन के नाम पर। सर, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ट्रैफिक का क्या हाल रहता है? ट्रैफिक तो बिल्कुल बंद है जी। अभी 100 बंदे आते हुन 5 आते होने। यहाँ पे लोग, व्यापारियों का बुरा हाल है क्योंकि कोई ग्राहक नहीं है, काम नहीं है, तो फिर सारी दुकानें तो गाहक खड़ा है, किसी को कोई कस्टमर नहीं, कहीं कोई ग्राहक नहीं कहीं है। कोई ग्राहक तो काम कर किस तरह से चल रहा है? काम तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰ अलग सड़क चले गए ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ 500 मीटर तक ਹੈਗਾ ਤੇ जी। ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਹੀ करता हुआ ਇਹਨਾਂ ने, गलत जी, कर रहे हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम आगे 500 मीटर आगे है। आप देख लो, आपके सामने नजर आता है, जी, और आगे से इन्होंने पूरा एरिया ही सील करके रखा बंद हुआ कर है। रखा है। जी ये बाईपास सर्जरी का फर्स्ट पॉइंट है बीआरएस नगर की तरफ से। जो ये वेस्ट जोन का जो एंट्रेंस पॉइंट है वो फर्स्ट यहाँ बीआरएस नगर की तरफ हम यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे फर्स्ट आपको हम दिखा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जहाँ से रूट इस तरह से लोगों को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। रास्ता लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हम कहाँ से निकले, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी बात है, लोग चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी की जो स्मार्टनेस है और निखरे और लोगों को इस तरह के विकास कार्य, लोग बहुत खुश भी हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो लाइफलाइन प्रभावित हो रही है हमारे स्मार्ट सिटी की, उसके कारण भी लोगों में कहीं ना कहीं रोष भी नज़र आ रहा है। तो हम ये अभी कैमरामैन से मैं ये कहूँगी कि ये जो जितने शॉट है ये आपको दिखाएं कि कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है और लोग जो रूट अपना डाइवर्ट करके निकल रहे हैं।